हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो है नवंबर 2024। आई नो मैं 4-5 दिन लेट हो गई, बट इट्स ओके, दिवाली थी। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। और हर बार की तरह हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस की क्लिप आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी, जिस पे मेडिटेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शंस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं आपके अपनी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो हम पहले चेक करेंगे कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 की लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर कौन से चेंजेस या न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स टॉकिंग अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, और एस ऑफ सॉर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट मैसेज जो मिल रहा है एस ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ वॉन्ड से कि कोई न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो रहा है। किसी की रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो रही है। नया रिश्ता आना, रिश्ता पक्का होना, ऐसा दिख रहा है। किसी की शादी हो रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट लाइफ की। किसी ने बहुत टाइम तक वेट किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड स्लो एनर्जी थी। आप दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा। बहुत टाइम से आप लोग चाह रहे थे कि आपके रिश्ते को आपके घर वाले मान जाए। बहुत शायद प्रॉब्लम्स आई होंगी उसमें, लेकिन फाइनली जो है वो राज़ी हो रहे हैं आपके इस रिश्ते से। ये जो एट ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन थी, जो आप दोनों स्टक हो गए थे, आपके फैमिली मेम्बर शायद मान नहीं रहे थे या और कोई कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो रिजॉल्व हो रही है। आप अपने रिश्ते को लोगों को बता रहे हो, लीगलाइज हो रहा है आपका रिश्ता। विद एट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने अपनी लाइफ को लेके बहुत खूबसूरत सपने देखे, हम सब देखते हैं अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सपने देखते हैं, और आपने भी वो सपने देखे थे, पर कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि पता नहीं है मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। आप सेल्फ डाउट में आ गए, खुद परेशान, उस प्रॉब्लम्स में ऐसे स्टक होके रह गए। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी।
पर विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपको इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकालेगी, पर ये थोड़ी स्लो होगी। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी रियलाइज हो। ओके, और धीरे धीरे करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो। और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले। पर आपको गाइडेंस भी है कि आपको इस टाइम पे बहुत अटेंटिव रहना है, इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालना है और अटेंटिव होना है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। वॉरियर जो होता है वो हमेशा अटेंटिव रहता है, हमेशा अपने थॉट्स को, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है, अटेंटिव रहता है, उसको लेके अटेंशन देता रहता है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए ये गाइडेंस दी जा रही है। जब आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे तब आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ईज़िली ग्रैब कर पाओगे, वो आपको ईज़िली विजिबल होगी। अदरवाइज़ जब हम अटेंटिव नहीं रहते तो अच्छी सी और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे भी हम डाउट करते हैं। ओके, तो ये गाइडेंस है आपकी कि आपको अटेंशन मोड में टैप इन करना है, ना कि आंखें बंद करके उदास रह के अपनी सिचुएशन के बारे में ही सोचते रहना। नहीं, सिचुएशन है पर हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। ओके, लेट्स सी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अपनी इस स्टक सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कौन सी प्रैक्टिस और क्या कर सकते हैं। ओके, विद द फूल कार्ड, वेरी क्लियर मैसेज, सरेंडर। जो सिचुएशन है एट द मोमेंट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ओके, तो जस्ट सरेंडर। अपने मन को, अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दो परमात्मा पे, उस ऊपर वाले पे विश्वास रख के कि ठीक है, मुझे इस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढना है, ये सिचुएशन है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इससे बाहर तुम निकालो। जब भी मन में कुछ नेगेटिव थॉट आए, अपने आप को रिमाइंड करो, नहीं, आई एम अ पावरफुल सोल। ये जो भी सिचुएशन है, भगवान आप संभालो, मुझे सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करना है। पता है मुझे ये प्रॉब्लम है, नाउ व्हाट। अपने माइंड को ये क्वेश्चन करिए, नाउ व्हाट, मुझे आंसर दो, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, गिव मी द आंसर। ओके, तो अपनी इस प्रॉब्लम को भगवान को समर्पण करके सिर्फ अपनी सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करिए, ना कि प्रॉब्लम को सोचिए। ओके, लेट्स सी और क्या गाइडेंस है हमारे पास। पाइल नंबर 2 की लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस आएंगे, उसके लिए उन्हें किस तरह से अपने आप को रेडी रखना है, तैयार करना है। पाइल नंबर 1 को कैसे अपने आप को इन चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रखना है। Adjustments are required. Okay. Expect powerful change. Nothing will come of this situation void of course moon. Okay. Pile number 1, जैसे मैंने बोला
इस अपॉर्चुनिटी को, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो अपॉर्चुनिटी है, उसको रियलाइज करने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है। विद द फर्स्ट कार्ड, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपके माइंड में अभी भी आप सिर्फ सिचुएशन को लेके परेशान हो, तो आपको पहले भी गाइडेंस आई है कि सरेंडर कर दो। उस सिचुएशन की जगह उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो। सिमिलरली यहाँ पे बोला जा रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप उस सिचुएशन को लेके सिर्फ सिचुएशन के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचे जा रहे हो, आपको ये कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन के बारे में सोचने की जगह सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दो। अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करना स्टार्ट करिए। प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेड, उसको बोलिए, हाँ आई एक्सेप्ट प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्यूशन बताओ। अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करिए, तभी आप इस पावरफुल, जो भी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, उस चेंज को एक्चुअली आप प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे, उसे रियलाइज कर पाओगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आया है। आपको तभी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहोगे तो सॉल्यूशन आपके माइंड में आएगा ही नहीं। दूसरा मैसेज ये है विद द फूल कार्ड कि मेडिटेट करना स्टार्ट करिए। मेडिटेशन के टाइम पे भी हमारे मन जब शांत होता है तो हमें आइडियाज़ आते हैं। मेडिटेशन से हमारे माइंड पे जो थॉट्स चलते हैं वो स्लो डाउन होते हैं, मन शांत होता है, क्लैरिटी आती है, न्यू आइडियाज आते हैं। हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सोच सकते हैं। देखने का नज़रिया बदलता है चीज़ों को। आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन के बारे में सिर्फ सोच सोच के कुछ नहीं, उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अभी जिस तरह से आप कर रहे हो, सिर्फ सिचुएशन को सोच रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं निकलेगा। सिचुएशन की जगह अपने सॉल्यूशन पे फोकस करिए। आपके लिए एक बहुत खूबसूरत न्यू बिगनिंग और चेंजेस आ रहे हैं नवंबर में, बट उसमें टैप इन करने के लिए आपको अपने माइंड को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। वरना वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे भी, वो अपॉर्चुनिटी आएगी भी, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके, ये आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी सिचुएशन है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें, अगर हम खुशी जब आती है, जब हम उसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, तो हम हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे खुशी, कुछ अच्छा हुआ तो भी हमारे कर्मों का फल आया, तो वैसे अगर कुछ गलत हुआ तो भी हमारे कर्मों का फल है। तो जैसे हम खुश होते हैं, उसको, खुशी की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे हमें प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इस तरह से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, तभी हम लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे, चला पाएंगे। माइंड को स्टेबल करना सीखिए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा है उस परमात्मा से कनेक्शन। उससे कनेक्शन मत तोड़िए। आप जिस रूप में उसको याद करते हैं, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप उसको याद करते हो, उसको याद करिए, उससे डिस्कनेक्ट मत होइए। उसकी शक्ति हमें ताकत देती है हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को फेस करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए ओके, मैंने अभी पूरा ये कार्ड नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मैंने पूरा बोला नहीं, इंटेंशन सेट नहीं करी। पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं।
change, again change, new opportunity, powerful change तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 नवंबर में आपकी लाइफ में आ ही रहा है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज आपकी इस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, दैट इज़ अ कंफर्मेशन। आपकी तीनों डेक से आया है। नथिंगनेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी आपकी सिचुएशन है पाइल नंबर 1, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की, आप 9 ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ वॉन्ड्स पे हो, विच इज़ एंडिंग, और उसके बाद चेंज। ओके, तो ये 10-10 भी है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, तो यस, इन द मंथ ऑफ नवंबर डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं और आपको इस नथिंगनेस, एक शून्यता, इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ये किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। शायद आप बहुत डार्क नाइट ऑफ अ सोल की जर्नी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन में, एनी सडन अवेकनिंग आपकी हो रही है। नथिंगनेस का कारण मतलब आपके सारे बर्डन, आपकी सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है। सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस 3D वर्ल्ड से, जैसे आपको सच्चाई पता चल रही है कि मैं तो खामखा परेशान हो रहा था, ऐसा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ये कुछ हुई नहीं, जिन चीज़ों को लेके मैं परेशान हो रहा हूँ वो तो मैं हुई नहीं, ये तो बस मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल, आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम अ सोल, अ प्योर कॉन्शियसनेस जो बस अपना रोल प्ले कर रही है। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। ऐसी किसी की सडन अवेकनिंग है इसमें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 1। क्योंकि कई बार जो होता है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सिंपल सी होती है, आराम से होती है, और किसी को बहुत टफ फेस से गुजारा जाता है उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और मुझे यहाँ पे वही मैसेज मिल रहा है, आप बहुत रफ, बहुत टफ फेस से निकल रहे हो, एंड तभी आपको सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सडन नॉलेज आपको मिल रही है। वो बहुत पुरानी यूनिक नॉलेज, प्राचीन नॉलेज, एंशियंट नॉलेज, ऐसी नॉलेज आपको मिल रही है। मैं और कार्ड लेना चाहूँगी, मैं और थोड़ा सा देखना चाहूँगी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इसके अलावा और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। एंड विद द फूल कार्ड, मुझे पहले भी मैंने शायद बोला भी था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो शायद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको मेडिटेशन से जोड़े। और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू।
Three of Cups, Receptivity, Queen of Cups, and Eight of Swords. जब आपकी लाइफ में ये अवेकनिंग आएगी पाइल नंबर 1, आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, जहाँ पे अभी तक आप सिर्फ ये सोचते मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कंपटीशन कंपैरिजन में मूड में थे, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो चाहिए, उसकी जगह आप जो हो इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जहाँ पे आप कह रहे हो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे अभी सुकून, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सच्चा प्यार, आनंद, नॉलेज, अपनी खुद की इनर ब्लिस में हो आप। कोई जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी में टैप इन कर रहा है। आप देख रहे हो कंट्रास्ट इस एनर्जी का पाइल नंबर 1, ये 3 एनर्जी 8, 9, 10 की एनर्जी से आप किस एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो। कोई ऐसे लोगों से भी शायद मिलना स्टार्ट करे जो उनकी एनर्जी वाइब्रेट करते हो, आपको ऐसी कंपनी मिलना स्टार्ट हो जाए, ऐसी सोल्स आपकी कंपनी बन जाए, आप खुश रहना स्टार्ट कर दो, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो बेसिकली कि नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, और मेरे को आसपास ऐसे कोई नहीं चाहिए जो मेरी इस एनर्जी को ड्रेन करे। मुझे ऐसे लोगों की कंपनी में चाहिए जो मेरी इस एनर्जी को और बढ़ाएं। और पता नहीं विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, और जो मैंने पहले मैसेज बोला था कि कोई मैरिज में आ रहे हैं, कि रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मुझे ऐसा मैसेज आया, हो सकता है सबके लिए ना हो ये, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि जो आपके पार्टनर होंगे वो बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेंगे आपकी, वो एक ज़रिया होंगे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑलरेडी इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, बट लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। थैंक यू। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। और क्या चाहिए पाइल नंबर 1? ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। भगवान शिव आपको गुड लक की ब्लेसिंग दे रहे हैं। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, मैंने जैसे बोला क्लैरिटी लेके आइए, क्लैरिटी मेडिटेट करिए, क्लैरिटी आएगी तो न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी आपकी, वो बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। क्योंकि माइंड शांत होता है तो ही हमारे अंदर से न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं।
माँ तारा, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। यस, किसी के कोई अगर न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है, जॉब की, बिजनेस की, या जैसे बोला रिलेशनशिप, जो भी है उसमें सक्सेस। यस, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, नवंबर 2024। पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस आ रहे हैं। The Hermit. Okay. The Lovers. Ace of Wands. पाइल नंबर 1 में भी एस का कार्ड आया था, पाइल नंबर 2 में भी आया है। लेट्स सी आगे पाइल नंबर 3 में भी आता है क्या। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 3 मेजर आर्काना पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे बड़ा चेंज जो मैं आपकी लाइफ में, फर्स्ट मैसेज जो निकल के आ रहा है अगर वो बताऊं तो कोई सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन कर रहा है। कोई खुद की कंपनी एंजॉय कर रहा है, जो कह रहा है कि मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे खुद को जानना है। अपनी सेल्फ वर्थ को कोई समझ रहा है। एम्प्रेस जो कार्ड होता है ना, वो फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड होता है, जो सेल्फ लव को रिप्रेजेंट करती है, जो फेमिनाइन पावर को रिप्रेजेंट करती है, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है, नर्चरिंग मदरली एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई अपनी उस पावर में आ रहा है, खुद की पहचान को ढूंढ रहा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, खुद के साथ बातें कर रहा है, खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। ये फर्स्ट मैसेज निकल के आ रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो आप करने वाले हो। और जैसे ये जब आप करोगे तो आपके लिए आपको न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं। कई बार हम खुद के साथ बैठते नहीं हैं, खुद के माइंड को रीड नहीं करते हैं, थॉट्स को रीड नहीं करते, उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं। ऑटोमेटिक मोड पे वो चलते रहते हैं और हम उसकी तरह काम करते रहते हैं। पर जब हम खुद के साथ बैठते हैं, अपने थॉट्स को रीड करते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, उसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो वो थॉट्स जो अगर पॉजिटिव है तो वेरी गुड, अगर नेगेटिव है तो वो थॉट्स को जब हम आंसर मिलता है ना, क्यों क्या का, तो वो धीरे धीरे थॉट्स कम होते जाते हैं और हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है प्रेजेंट में, नाउ में। और जब हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हम प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करते हैं, तभी हमारे माइंड में न्यू आइडियाज़ आते हैं,
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि हम क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। तो बेसिकली कोई खुद के साथ बैठने वाला है, अपने डाउट्स को क्लियर करने वाला है। सेकंड मैसेज है, किसी की लव लाइफ में कोई अपने पार्टनर्स से मिलने वाला है, सोलमेट से मिलने वाला है, रिलेशनशिप में आ रहा है, रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग है। और ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। आप लोग जैसे डिवाइन की तरफ से मिलाए गए हो, एंड यू बोथ आर प्रोटेक्टेड विद लवर्स एंड एस ऑफ वांड्स। अगर आपकी लाइफ में कुछ पार्टनर के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका सल्यूशन मिल रहा है आपको। आप एक दूसरे के साथ बैठने वाले हो, अपनी उस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देने वाले हो। एज इफ जैसे आप कह रहे हो, हम जानते हैं हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कम ऑन लेट्स सिट और हम बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं और एक न्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? पाइल नंबर 2 को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब उनकी लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ये चेंजेस आए? तो पाइल नंबर 2 कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब उनकी लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ये चेंजेस आए? सरेंडर टू द डिवाइन। सेम मैसेज पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। जैसे मैंने बोला, अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप उसके साथ बैठेंगे, उन इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप में हीलिंग। यू आर गुड एनफ। मैंने क्या बोला? पाइल नंबर 2 विद द एम्प्रेस कार्ड, आप सेल्फ लव को पहचान रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो। आप कह रहे हो, आई एम गुड एनफ। मुझे दूसरों को देख के, दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग खुद को जज नहीं करना है। मेरी खुद की क्या सोच है, मेरी खुद की क्या इंटेंशंस है, मैं दूसरों के साथ जब रिलेशन में आता हूँ तो मेरी क्या सोच रहती है, उनके बारे में मेरी क्या इंटेंशंस रहती हैं, वो मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरी इंटेंशंस किसी के लिए भी ख़राब नहीं है, गलत नहीं है। भले ही सामने वाला कोई भी ओपिनियन मेरे बारे में रखता हो, आई डोंट केयर। मैं खुद को शीशे में खड़े होके कह सकती हूँ कि मैं किसी के साथ गलत नहीं हूँ, मेरी इंटेंशन सही है, सही है हर किसी के लिए। तो मैं खुद को फेस कर सकती हूँ, उस परमात्मा को फेस करती हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा पाइल नंबर 2, तो यू विल से कि आई एम गुड इनफ। और आप इस द मंथ ऑफ नवंबर, आपको ये बोला भी जा रहा है कि आपको ध्यान भी रखना है। आप इस पावर में भी टैप इन करोगे नवंबर में, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम टैप इन भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी सोच होती है वो इमीडिएटली तो नहीं जाती है ना। तो कई बार वो वापस से हमें दोहराने लगती है चीज़ें, वो वापस से हमारे दिमाग में आती है। जब हम एक तरफ तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ लोगों के ओपिनियंस भी मैटर करते हैं, तो हम एक डाउट में आ जाते हैं, एक लड़ाई चलती है। तो आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि जब भी आप
दूसरों के ओपिनियन से अपने आप को जज करो, अपने आप को रिमाइंड कराओ यू आर गुड एनफ। चेक करो अपने आप को, क्या आपके मन में किसी के लिए गलत सोच है? नहीं है तो दूसरा कुछ भी सोचे, मुझे पता है मैं क्या हूँ। ओके, तो ये मैसेज है आपका इस कार्ड से। अ टाइम फॉर हीलिंग। रिलेशनशिप में जैसे मैंने बोला हीलिंग आ रही है, आपकी रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट हो रही है। आपकी खुद की मेंटल और इमोशनल वेलबींग जो है, आपकी खुद की जो मेंटल और इमोशनल स्टेट है उसमें हीलिंग आ रही है। जैसा बोला कि आप खुद के साथ बैठोगे, आप खुद के साथ वर्क करोगे, अपने थॉट्स को लेके वर्क करोगे, और जब आप वर्क करोगे अपने उस नेगेटिव थॉट्स को आंसर्स दोगे, उन्हें शांत करोगे, तो हीलिंग आएगी। तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। और ये करो कैसे? ओके, तो जब भी आपके मन में कुछ नेगेटिव आए उसको आंसर भी दो, और साथ साथ में उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहो, उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो कि वो है। विद द लवर कार्ड यू आर प्रोटेक्टेड। ये एंजल जो आप देख रहे हो, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो और अपनी हर चीज़ को सरेंडर कर दो उसे। अच्छी बुरी जो भी चीज़ है सच्चे दिल से उसको बता दो, उससे बातें करो। आपकी कमियां भी हैं तो उसको बताओ कि मेरे में ये कमी है, मुझे बताओ कि मैं उस कमी को कैसे ठीक करूं। कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिलेंगे, किसी वीडियो के रूप में, किसी स्टोरी के रूप में। कोई इंसान आपको, आपका रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स आके कुछ बोल के जाए, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। अपनी कमियां उसको बताओ, अपनी जो खुशी है वो उसके साथ शेयर करो, जैसे हम नॉर्मल अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं उसके साथ शेयर करो। सुबह उठते टाइम उसको थैंक यू करो, रात को सोते टाइम अपने मन की सारी बातें, दिन भर में जो हुआ है उसको बता के सो जाओ। एक कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करो उस डिवाइन के साथ, तभी हमें उसका कनेक्ट फील होगा, उसका रिलेशन हमारे साथ क्या है वो फील होगा। अभी हम सिर्फ मंदिर या कहीं जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, दैट्स इट। हमारा कोई बॉन्ड नहीं है उसके साथ, कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ। जब हम उसके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे, और कनेक्शन हम किसी के साथ भी कैसे बनाते हैं, उससे बातें करके ना, उससे कम्युनिकेट करके। तो उससे कम्युनिकेट करो, जिस रूप में आप उसको पूजते हो उस रूप में उसको सामने लेकर आओ, इमेजिन करो और उससे बातें करो। उसको अपनी सारी बातें दिल की बता दो, जो आप किसी को नहीं बता पाते उसको बता दो। ओके, तो ये करना स्टार्ट करिए। पाइल नंबर 2 आपको बहुत हेल्प होगी, बिलीव मी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मन बहुत हल्का हो जाता है, और कहीं ना कहीं से इमीडिएट हमें आंसर ना मिले, बट किसी ना किसी रूप में, किसी साइंस के थ्रू कहीं ना कहीं से हमें आंसर्स मिलते हैं। इट वर्क्स, आप ट्राई करके देखो। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस। Queen of Cups,
10 of Cups. Sorry. Page of Pentacles and the Existence card. Okay. Sorry, this is Knight of Pentacles. पाइल नंबर 2, पहला तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत भाग रहे हो, बस भागे जा रहे हो, ये लेना है वो लेना है, आपको पहले तो बोला जा रहा है स्लो डाउन, थोड़ा स्लो डाउन करो। ये एक तरह से लिटरल, जैसे मैंने बोला था कि अपने माइंड को स्लो डाउन करना, ये उसका कंफर्मेशन भी है। एंड दूसरा, लिटरली अगर आप सिर्फ भाग रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बस भागे जा रहे हो, आपको थोड़ा रेस्ट लेने को बोला जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, नो डाउट, पर आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट भी लो। रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, हमें फिर से एनर्जी भरता है हमारे अंदर। वरना हम बस ऐसे होते हैं कि बस जा रहे हैं आ रहे हैं, एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। हमें वो नहीं बनना है, हम इंसान हैं, हमें ज़िंदगी जीनी है, खुशियों के साथ जीनी है, एंजॉय करते हुए जीनी है। तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, छुट्टी लीजिए, फैमिली के साथ बाहर जाइए, एंजॉय करिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके, तो थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। खुद के साथ हार्मनी में आने के लिए बोला जा रहा है, खुद से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे पहले भी बताया आपको, वही कार्ड रिपीट हो रहे हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड भी होता है खुद को पहचानना, इस यूनिवर्स के साथ हमारा क्या रिश्ता है उसको जानना, उसको पहचानना कि वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, हम उससे अलग नहीं हैं। तो कोई उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को पहचान रहा है। खुद के साथ हार्मनी, एक बैलेंस, अपने हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में ला रहा है कोई। विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप सब कुछ जैसे बस आप सरेंडर कर रहे हो उस परमात्मा को। आप बस एक बहुत ब्लिसफुल मोड में हो, बहुत खुश, बहुत ब्लिस, एक आनंद, जो एक अलग आनंद जो रहता है। आजकल हमें जनरली ब्लिस फील नहीं होती है, बट आप उस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, जिसमें आप सिर्फ बस उस आनंद को रिसीव कर रहे हो और कुछ आपके माइंड में नहीं है। और ये आएगा जब आप स्लो डाउन करोगे। उस अपने भागते हुए मन को, जो बस भागा जा रहा है, उसको थोड़ा सा शांत करोगे, तब आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। तब आप अवेयर हो पाओगे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। आजकल लोग अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपनी ही दुनिया में इतने खोए हुए हैं। हमें उस मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। हम उस स्ट्रेस, उस टेंशन, उस इग्नोरेंस के साथ नहीं जी सकते हैं। वो हमें सर्व नहीं कर रही है। और आपको ये बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेज है इन द मंथ ऑफ नवंबर कि स्लो डाउन करो, अवेयर हो, अवेयरनेस में आओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, इस यूनिवर्स के साथ, उस परमात्मा के साथ, अपने आसपास की चीज़ों के साथ एक कनेक्शन स्टार्ट करो बिल्ड करना, फील करो उसे, तभी आपकी हीलिंग होगी।
तभी आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आएगी, तभी आप शायद उसमें आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आए, कुछ न्यू थॉट्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आए। ओके, तो इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी प्यारी एनर्जी है ये पायल नंबर 2। डोंट मिस इट, प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट करिए इसको करना। ये एनर्जी इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए ओपन है, आपके लिए ओपन इनविटेशन दे रही है कि आओ, प्रैक्टिस तो करो, कोशिश तो करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये बहुत से लोगों का गलत सोच है कि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हम मटीरियली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं, हमें उतनी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, हम और स्मार्टली वर्क करते हैं और रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अगर ये डाउट है किसी के मन में तो प्लीज़ वो डाउट क्लियर किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। एक आरी होती है, उस आरी से अगर आप लकड़ी काट रहे हो, काटते जा रहे हो, जब नई है वो आरी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटोगे, लेकिन धीरे धीरे आप वही आरी से आप धीरे धीरे टाइम जैसे पास होगा कम लकड़ियाँ कटेंगी, क्योंकि आपने उसमें धार ही नहीं भरी है। और जब आप उसमें वापस से धार भरोगे तो वैसे ही वापस से वो नई लकड़ी, कुल्हाड़ी की तरह, नई आरी की तरह काम करेगी। उसी तरह हमारा मन है, हमने मन को इतना ज़्यादा काम दे रखा है कि वो ढंग से चल ही नहीं पा रहा है। तो उसको और एनर्जाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े टाइम के लिए खुद को बाकी चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा, खुद की इनर सेल्फ से जोड़ना पड़ेगा, उस परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स, इन सब चीज़ों से, नेचर से खुद को जोड़ना पड़ेगा, खुद को वापस से उस खूबसूरत ब्लिसफुल एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। और फिर जब हम उस एनर्जी के साथ वापस से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना स्टार्ट करेंगे, वो एक मिरेकल क्रिएट करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभार, आप कंटिन्यूस कर सकते हो, रोज़ कर सकते हो। इसमें आप क्या 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा खुद को देना है, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स से आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2, सॉरी मैंने 1 बोला। पाइल नंबर 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है? ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। थैंक यू। अधर्वना काली, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। सी, मैंने क्या बोला? पाइल नंबर 2, आप ये करोगे, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। यू आर, मतलब आपको बोला जा रहा है टैप इन करो, करो टैप इन द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत सी पाइल नंबर 2 की सोल्स हैं जो टैप इन करेंगी, नो डाउट, और उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, जस्ट टैप इन टू दिस एनर्जी।
भद्रा काली, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सी एज आई सेड, कार्ड्स भी वही कंफर्म कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअली अवेयर हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है। महेश्वर्स, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, पीस, ब्लिस, हार्मनी। और क्या चाहिए पायल नंबर 2? ये सब आ जाएगा तो मटेरियल वेल्थ तो अपने आप ही आ जाएगी, रिलेशनशिप तो अपने आप ही सुधर जाएंगी। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, शांत होते हैं, तो हम लोगों को भी समझ सकते हैं, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं उसकी रूट्स को समझ सकते हैं। तो उनकी बिहेवियर हम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, तो हम उनको भी अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना इजी हो जाता है हमारे लिए, उनको समझना इजी हो जाता है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन सी चेंजेस और क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस नवंबर मंथ में आ रही है। पाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, ये कार्ड मैं लेती हूँ, द स्टार। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, एस ऑफ कप्स। गॉश, पाइल नंबर 3, यू नो व्हाट, तीनों पाइल्स में एस के कार्ड्स आए हैं। मतलब तीनों पाइल्स में न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली आ रही है तीनों पाइल के लिए। वाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, जो सिचुएशन जो बहुत टफ रही है, इन द मंथ ऑफ नवंबर आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। आपको इस सिचुएशन से में जस्टिस मिल रहा है, और आज जब बाहर आओगे ना, यू विल शाइन लाइक अ स्टार। आपके अंदर जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, आपके अंदर खुद को लेके एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। आप खुद को ही अलग नजरिए से देखने लगोगे। कैसे वो अभी कैसे है, परेशान, लाचार सा। एंड विद द स्टार कार्ड आप खुद को देखोगे कि मैं कैसा था और मैं क्या बन गया हूं। मैंने कैसे उस डिफिकल्ट फेज को निकाला। एक पावर में आ रहे हो आप, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो आप, जैसे किसी ने बहुत पेशेंस रखा हो। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, इस तरह आपने अपनी सिचुएशन को लेके बहुत पेशेंस, बहुत धैर्यता शो करी हो। बहुत ज़्यादा टफ फेज रहा हो, लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी है।
थोड़ा थोड़ा कर कर के, धीरे धीरे कर कर के आप उस सिचुएशन से फाइनली बाहर निकल रहे हो और आपकी उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। पावरफुल बिगनिंग है आपकी, न्यू स्टार्ट है आपकी। कैसे, अगर आप इधर देखो स्टार कार्ड, धीरे 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 थोड़ा 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 करके आप उस सिचुएशन से उस चैलेंज को फेस करके उससे बाहर उसको फेस कर रहे हो, थोड़ा 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 धीरे धीरे पेशेंस रख के उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो विद द स्टार कार्ड। और फिर यू आर मूविंग टू दिस सिचुएशन। फाइनली आप 9 पे पहुंच गए हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एंडिंग में। एंड नाउ आप जो हो विद द जस्टिस कार्ड, आप अपनी पावर पे आ रहे हो। फाइनली आई हैव डन इट, एक न्यू स्टार्ट, मैंने एक चेंज मैंने कर दिखाया। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर, वो खुशी, तो जो भी सिचुएशन है इन द मंथ ऑफ नवंबर वो एंड हो रही है। ये किसी के लिए लीगल केस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का केस हो सकता है जिसमें आपके फेवर में जजमेंट आए। अगर किसी ने खुद को आज तक बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, खुद को जो जज किया है वो ऐसे जज किया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बाकी देखो कितने फ्लरिश कर गए, कितने सक्सेसफुल है, मैं कैसा हूँ, मैं तो वहीं का वहीं रह गया, क्या किया है मैंने। अगर आज तक आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते आए हो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको खुद के लिए जो ये नज़रिया है वो टोटली चेंज कर देगी। आज तक आप अपने को बेचारा, असहाय सा फील करते थे, ये जो भी चेंजेस होंगे ये आपको इसमें चेंज कर देगी, एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में, एक पावरफुल इंसान के रूप में, somebody who is very balanced in the sense emotionally, जो अभी अपने आप को नेगेटिवली जज नहीं करता, जो अपने सेल्फ वर्थ को जान गया है। नॉट दिस बेचारा, आई एम अ स्टार, मैं शाइन करने के लिए बना हूँ, कुछ कर दिखाने के लिए बना हूँ, ना कि अपने बोझ तले दब जाने के लिए बना हूँ। कि लेट्स सी फर्स्ट कि ये कौन सा ऐसा मेजर चेंज आ रहा है। लेट्स सी हमें कुछ मैसेज मिलते हैं क्या इसको लेके कि कौन सा मेजर चेंज आएगा जो आपकी इस पर्सपेक्टिव को एकदम से चेंज कर देगा। पाइल नंबर 3 की लाइफ में ऐसा कौन सा मेजर चेंज आने वाला है जो उनकी पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाला है? क्या आप हमें आंसर देंगी? थैंक यू। पाइल नंबर 3 की लाइफ में ऐसा कौन सा मेजर चेंज आने वाला है जो उनकी पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा? थैंक यू। ओके, ओके, ये जो भी मेजर चेंज है विद द बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो भी मेजर चेंज है पाइल नंबर 3, ये कोई सडन नहीं है या कुछ मिरेकल नहीं है, ये आपके हार्डवर्क का नतीजा ही है। जैसे मैंने बोला कि आपने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ, बहुत मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पेशेंस के साथ उसे फेस किया है। तो वही चीज़ जो है, वही जो आपका उस समय का आपके अंदर जो पावर भरी है, वही आपकी लाइफ में आपके नज़रिए को बदल रही है खुद के लिए। खुद को देखने का नज़रिया आपका इसीलिए बदल रहा है क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि मैंने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया वो शायद कोई और नहीं कर पाता। और यही नज़रिया आपका खुद को लेके
बदल रहा है और आपकी सेल्फ वर्थ, आप खुद सेल्फ लव में टैप इन कर रहे हो। आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस हो रही है। यहाँ पे भी बैलेंस है। जस्टिस कार्ड में 2 ऑफ कप्स का आया है, तो आपके जो भी उस समय इमोशनल इम्बैलेंस थे वो जो है बेसिकली बैलेंस हो रहे हैं विद फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? मदरली एनर्जी, नर्चरिंग की एनर्जी, केयरिंग की एनर्जी। अगर उस समय आप ये लैक कर रहे थे तो वो आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो रही हैं। या फिर अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो सर्वाइवल की एनर्जी होती है, प्रोवाइडर की एनर्जी होती है, उसमें कहीं आप लैक कर रहे थे तो वो आपकी बैलेंस हो रही है। बेसिकली दोनों एनर्जीज आपकी अभी बैलेंस हो रही है। आप लविंग एंड केयरिंग भी हो रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपनी फैमिली के लिए एज प्रोवाइडर भी बन रहे हो। तो बेसिकली ये एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी कि क्या ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? पाइल नंबर 3 को क्या चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब उनकी लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटी या ये चेंजेस आए? तो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, न्यू मून, ये कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। ये जो भी टफ सिचुएशन है, इट्स एंडिंग। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये जो भी टफ सिचुएशन थी, पाइल नंबर 3, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ आपके लिए एक टेस्ट की तरह थी। आपको बेसिकली डिवाइन की तरफ से आपकी परीक्षा ली जा रही थी। परीक्षा किस लिए? आपकी शायद वो जो आपकी जो पावर थी, जो शायद दबी हुई थी, उस पावर को कई बार निकालने के लिए, बाहर इमर्ज करने के लिए हमारे सामने सिचुएशंस यूनिवर्स लेकर आता है। तब हम अपनी उस पावर में टैप इन कर पाते हैं, वरना कई बार वो पावर हमारे अंदर होती है पर वो दबी रह जाती है। तो उस पावर को इमर्ज करने के लिए, सपोज जैसे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपको आपकी वो ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपको उस कॉन्फिडेंस की अपनी पावर में आना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा ताकि आपकी वो पावर इमर्ज हो। और बाद में जब आप देखोगे उस सिचुएशन को तो आप ये रियलाइज़ करोगे, अच्छा उस समय उससे पहले में क्या था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लो था मेरा कॉन्फिडेंस, नर्वस रहता था। पर उस सिचुएशन के बाद मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है, अभी मैं डिसीजन ले पाता हूँ। तो कई बार हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है ताकि हमारी जो दबी हुई पावर है वो इमर्ज हो सके। तो ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, पाइल नंबर 3, वो बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन, कि ये आपकी को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी पावर को टेस्ट किया जा रहा है, उसको इमर्ज करने में आपकी हेल्प की जा रही है। बेसिकली ये सिचुएशन आपकी हेल्प के लिए आई है। आपको हो सकता है बाहर मटेरियल वर्ल्ड में आपको लग रहा हो कि आपका लॉस हो रहा है, पर आप इंटरनली जब खुद को देखोगे, अपने इनर सेल्फ को देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि इस सिचुएशन ने मेरे अंदर क्या चेंजेस लेकर आए हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ बढ़ी है इसमें, मेरी
क्या पावर थी जो मुझे अब तक रियलाइज़ नहीं हुई थी, पर इस सिचुएशन की मुझे वजह से मुझे रियलाइज़ हुई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इस सिचुएशन ने शायद आपको बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आप लो फील करने लगे हो, अगर थक गए हो आप उससे लड़ के, आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम, थोड़ा बाहर जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा रिलैक्स करो बेसिकली अपने माइंड को। जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे, जब इस एनर्जी में टैप इन करोगे, तब आप इस न्यू बिगिनिंग को भी एंजॉय कर पाओगे, उसकी तरफ फोकस रह पाओगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओगे, समझ पाओगे। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं, और कोई मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। Creativity, the Empress card. Okay. 5 of Wands, totality. जैसे मैंने बोला, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, प्रेजेंट में रहो, इन द मोमेंट रहो, ज़्यादा कैलकुलेशंस में मत जाओ, अपने माइंड को शांत रखो, फोकस रखो। 5 ऑफ वॉन्ड्स उसी की बात करता है कि एट द प्रेजेंट में रहना, मोमेंट, ये वाला पर्टिकुलरली कार्ड। ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर नहीं भटकाओ, प्रेजेंट के बारे में सोचो, पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर के बारे में टेंशन मत लो, प्रेजेंट में ध्यान दो। द मास्टर, 6 of Pentacles। विद द मास्टर कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, या इस सिचुएशन से आप इतना परेशान हो कि आपको लग रहा है कि मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी गाइड की ज़रूरत है जो मुझे सही रास्ता दिखा पाए, प्लीज़ अप्रोच करो उसे। आपको अगर लग रहा है कि इसके पास जाके मुझे कुछ एडवाइस मिल सकती है, कुछ गाइडेंस मिल सकता है, तो प्लीज़ आप आगे बढ़ो, उसके पास जाओ। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, नहीं, जाओ, वो शायद आपको सही एडवाइस दे जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सको। विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स आई फील, इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 3 की, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कनिंग हैं, जो दिखाते कुछ और है कुछ, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। ये आपके लिए मैसेज है। पहचानिए कि ऐसे कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में, जो आप दिखाते हैं कि आपकी बहुत केयर करते हैं, बट एक्चुअली वो आपकी केयर नहीं करते हैं, वो आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको लगता है कि आप बहुत सीधे हैं, आपको इजी है बेवकूफ़ बनाना। नहीं, उनको दूर करिए अपनी लाइफ से। पहचानिए ऐसे लोगों का चेहरा।
और ये हर किसी के साथ होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है। हम सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी लाइफ में एंटर मत होने दीजिए। अपने अपने अपना अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए उन्हें। उनको दूर रखिए अपने आप से। उनसे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई एंगेजमेंट उनसे मत, कुछ एंगेज मत होइए उनसे। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद खुश नहीं रहते हैं। खुद के अंदर, इनके अंदर बहुत जलन की भावना होती है और ये आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करने लगते हैं, आपको भी उस नेगेटिव एरिया में लेकर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए। जितना हो सके विद द मास्टर कार्ड ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे। मटीरियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसे लोगों के साथ आप रहिए, ना कि ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ। पहचानना स्टार्ट करिए कौन अच्छे लोग हैं, कौन नहीं, किसका मन साफ है, किसका नहीं। इस मास्टर कार्ड से इसी चीज़ के लिए एक और आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि पाइल नंबर 3, अपने आप को रोज़ कुछ पॉजिटिव थॉट दीजिए, कुछ अच्छे थॉट्स पढ़िए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए। अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी में, उस स्पिरिचुअल एनर्जी में रखिए। तभी आप ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे, उनकी एनर्जीज़ को पहचान पाएंगे। वरना हम आज खुद की एनर्जी में इतने ज़्यादा, खुद ही अपने उसमें धुन में इतना रहते हैं कि हम सामने वाले की बातों को बस सुन पाते हैं, उसकी एनर्जीज़ को हम पहचान ही नहीं पाते। वो कौन सी एनर्जी वाइब्रेट कर रहा है हम ये समझ ही नहीं पाते और तभी हमें धोखा मिलता है। इसलिए खुद को स्पिरिचुअली अवेक रखिए ताकि आप एनर्जीज़ लोगों की पढ़ सकें। और विद द क्रिएटिविटी कार्ड, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिससे जुड़ के आपको अच्छा लगता हो, आपको शायद वो आपके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है। आपको पेंटिंग पसंद हो, आपको म्यूज़िक पसंद हो, या म्यूज़िक सुनना ही पसंद क्यों ना हो, डांसिंग पसंद हो, कोई ऐसी हॉबी जिससे जुड़ के आप खुद को पहचान पाते हो, खुद की उस ब्लिस, एक आनंद की एनर्जी में टैप इन कर पाते हो, तो वो करना स्टार्ट करिए। बहुत से लोगों के लिए अपनी हॉबीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, तो वो करना स्टार्ट करिए। अपने आप को ऐसी खूबसूरत एनर्जी से सराउंड रखिए, तभी आप सही लोगों को पहचान पाएंगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाएंगे, उन्हें ग्रैब कर पाएंगे। ओके, पाइल नंबर 3। तो लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पाइल नंबर 3 की ब्लेसिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर क्या है? Blessings for pile number 3 for the month of November. Please. नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ऑप्टिमिज्म क्या बोला मैंने आपको अभी, कि अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड रखिए। ओके, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड रखेंगे तो आप ईज़िली अपने सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, ईज़िली आपके काम पूरे हो जाएंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट, स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो खुद को सराउंड रख करिए इस पॉजिटिव एनर्जी से, स्पिरिचुअल एनर्जी से। ओके,
चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। एज आई सेड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखिए, उनसे दूर रहिए। ओके, उन लोगों की जो भी गलत इंटेंशंस हैं, जो भी गलत कर्मा है, वो उनके कर्मा है, उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। आपको उनके साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म पे फोकस रखिए, दैट्स इट। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखिए, अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। ये जो भी आपका हार्ड वर्क था, जो भी आपका जितनी डिटर्मिनेशन, शिद्दत के साथ आपने उस सिचुएशन को फेस किया, उससे बाहर निकले, वो आपके लिए एक खूबसूरत फल बन के आएगा। और कुछ लोगों को ये भी है ब्लेसिंग्स के साथ कि आप विद दीज 2 कार्ड्स, जिसमें आंखें बंद हैं शिव जी की, तो आपको ये बोला जा रहा है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस भी आप करिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपने ऐसे लोगों की इन एनर्जीज से, ऐसे आपके जो भी ऐसे लोग हैं आसपास, उनसे आपको बचाने में, उनके ऑरा से बचाने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा पॉजिटिव ऑरा बढ़ता है। ओके, तो जब हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारे सराउंडिंग बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होती है, तो हम ईज़िली दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशन को पहचान जाते हैं, दूर से ही समझ जाते हैं उनकी इंटेंशंस। तो अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।